डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट्स जो 4 थे वो डिटेल से देखे थे थोड़े से, कि किस तरह से जो हमने एल्गोरिदम स्टडी किए हैं उनको फ्लो चार्ट्स में, उन्हीं प्रॉब्लम्स के फ्लो चार्ट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंट जो हैं प्रॉब्लम्स, इनिशियल प्रॉब्लम्स जो हमने देखी थी उनको हमने देखा था कि सम, प्रोडक्ट और एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर किया था। लार्जेस्ट नंबर जो है 3 में से वो फाइंड करने का एल्गोरिदम देखा था। इसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आज हम फ्लो चार्ट नंबर 5 या प्रॉब्लम नंबर 5 के फ्लो चार्ट की तरफ चलेंगे, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जब उसकी लेंथ और हाइट, जो लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस इज़ गिवन। तो इसमें भी हम सबसे पहला स्टेप हमारा स्टार्ट है, उसके बाद हम बेस और हाइट हमें गिवन है, तो ये हमारी इनपुट सिंबल के अंदर बेस एंड हाइट आ जाएगी। उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग आ जाती है। प्रोसेसिंग में हमने देखा था कि हम बेस और हाइट जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है। तो ये आपके पास प्रोसेसिंग स्टेप है, इसको हम प्रोसेसिंग सिंबल के अंदर परफॉर्म करेंगे और जो आपके पास आउटपुट आ रही है ए में, वो आप आउटपुट सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हमारी नेक्स्ट सिंबल स्टॉप होगी। प्रॉब्लम नंबर 6 का फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें हमने ग्रेड्स जो हैं वो कैलकुलेट किए थे, फाइंड आउट किए थे कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स गिवन हों तो हम उसकी हेल्प से उसका स्पेसिफिक ग्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट सिंबल आएगी और इनपुट में सिर्फ हमारे पास एक ही इनपुट है मार्क्स की सूरत में। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर कंडीशंस हम डिफरेंट देखेंगे और यहाँ पर अब आपको डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि डिसीजन किस तरह से करेंगे। पहली हमारी इफ़ कंडीशन थी, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो उसमें येस की सूरत में हमारे पास A1 ग्रेड आ रहा था। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स पहले ही 80 से ग्रेटर आते हैं तो हमारा ये डिसीजन जो है, इस डिसीजन में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। येस की सूरत में हम उसको A1 ग्रेड देंगे और स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है आपके पास आ जाता है, अगर मार्क्स जो हैं लेट्स से ग्रेटर देन 80 नहीं है तो क्या होगा, हम नेक्स्ट में चेक करेंगे क्या मार्क्स 70 से ग्रेटर हैं। अगर यस आ जाता है तो हम उसको A ग्रेड असाइन कर देंगे। इसी तरह से अगर मार्क्स जो है वो 60 से ग्रेटर हैं तो B ग्रेड असाइन कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, नो हो जाता है, तो 50 वाली कंडीशन चेक करेंगे, इस तरह 40, 30 वाली, और अगर कोई भी कंडीशन नहीं चेक होती तो फिर हम उसको अनग्रेडेड रहने देंगे, उसके लिए अनग्रेडेड प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर जब आपने ड्राइंग करनी है तो यहाँ पर शायद अगर आपको ये सिंबल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे तो आप इसको इन सब से एरो हेड्स बना सकते हैं। इन सब सिंबल से आप एरो हेड, एक ही स्टॉप सिंबल आप बनाएंगे और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से जोड़ लें। ये शायद आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल तरीका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सिंबल्स, इसके अंदर एरो हेड्स नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है फ्लो चार्ट। ग्राफिकली आप जैसे चाहें इसको यहाँ पर स्टॉप सिंबल तक ले जाएं। नेक्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं, ये फ्लो चार्ट देखते हैं। हमारे पास है फ्लो चार्ट 7। इसके अंदर आपने एक्सपोनेंट हमने फाइंड किया था किसी भी गिवन नंबर का, तो हमारे पास इनपुट क्या थी, इसमें नंबर भी गिवन था और उसका एक्सपोनेंट भी गिवन था। तो स्टार्ट सिंबल के बाद इनपुट हमारे पास आ गई, तो हमारे पास इनपुट में नंबर था और उसका हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन था। उसके बाद प्रोसेसिंग में अब देखें यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग सिंबल्स आपके पास आ रही हैं। प्रोसेसिंग में स्टेप एक ये था कि हमने P और K जो है 2 वेरिएबल्स हमने एज्यूम कर लिए थे और उनकी वैल्यूज़ जो है हमने 1 1 रख ली थी। उसके बाद फिर हमने जो है P और N को मल्टीप्लाई किया था। बेसिकली अब यहाँ पर हम कोई 2 वैल्यूज़ एज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। लेट्स से कि N की वैल्यू हमारे पास उस एग्जांपल में 8 थी और इसी तरह से E की वैल्यू हमारे पास 5 थी, यानी हमने 8 रेज़ टू पावर 5 जो है वो कैलकुलेट करना था।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास P और K 1 1 है, तो पहली दफ़ा P में आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास K की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, और उसके बाद चेक करेंगे कि ये जो है वो 5 से लेस है या नहीं। अगर लेस है तो यस की सूरत में अब हम जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P को N के साथ दोबारा। पहले N हमारे पास फर्स्ट स्टेप में N की वैल्यू हमने 8 एज्यूम की थी और 8 को 1 से इस स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया था अब, और इसका आंसर हमने P में स्टोर कर लिया था जो 8 पड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको दूसरी दफ़ा BN के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम P में ही स्टोर कर लेंगे, और फिर हम K की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अब K की वैल्यू पहले हमारे पास 2 थी, अब 3 हो चुकी है। 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो अभी भी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम दोबारा से मल्टीप्लिकेशन अपनी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब 8 को हम 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे 8 रेज़ टू पावर 5 तक, और फिर हमारे पास अगेन वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास पहले कैलकुलेट होकर आई थी 32768। और इस वक्त हमारे पास जब ये वैल्यू कैलकुलेट होगी तो K की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 हो चुकी होगी। तो K की वैल्यू 6 के लिए हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी। अब हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे बल्कि हम नो पे आ जाएंगे, और जो हमारे पास P की वैल्यू ये आ चुकी है 8 रेज़ टू पावर 5 की सूरत में, ये हम इसको 32768 को आउटपुट कर देंगे। यहाँ आउटपुट सिंबल यूज़ होगी और उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है ऑड नंबर्स प्रिंट करने का। इसको भी हम इस तरह स्टार्ट सिंबल यूज़ करेंगे। K को हमने 1 एज्यूम किया था और K को हमने फ़ौरन ही प्रिंट करवा दिया था। सबसे पहले हमने 1 प्रिंट कर लिया था, उसके बाद फिर हमने इसमें 2 का इंक्रीमेंट है, ये प्रोसेसिंग आ गई। प्रोसेसिंग करने के बाद हमने चेक किया कि K 100 से इंक्रीज़ तो नहीं हो गया। फ़ौरन ही आपने जैसे ही आपने ये इंक्रीमेंट करना है तो आपने अपनी लास्ट लिमिट जो है वो ज़रूर चेक करनी है। तो K को हमने इस डिसीजन टेबल के अंदर जो है डिसीजन सिंबल के अंदर हमने चेक कर लिया, और जब तक ये K 100 से लेस है यस की सूरत में हम इस K को प्रिंट करते जाएंगे और 2 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये तीनों स्टेप हम रिपीटेडली, ये तीनों स्टेप्स हमारे बार बार होते जाएंगे कि हम K को प्रिंट करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे, उसे चेक करेंगे 100 से लेस है यस की सूरत में, फिर उसे प्रिंट करेंगे, और करते करते जब हमारी वैल्यू यहाँ पर हम आखिरी वैल्यू 100 प्रिंट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास K की 100 के बाद जब ये यहाँ पर 100 प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद जो उसमें इंक्रीमेंट होगा वो 102 हो चुका होगा, और 102 को जब हम यहाँ चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उस सूरत में हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम नो की सूरत में इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट फ़्लो चार्ट पे मूव करते हैं। फ़्लो चार्ट नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर 9 है आपके पास। इसमें जो हमने सीक्वेंस देखा था एल्गोरिदम में जिसमें 3 के डिफरेंस से 27 से नंबर स्टार्ट हो रहे थे और -6 तक जा रहे थे। तो स्टार्ट सिंबल के बाद हमारे पास अब देखिए इसमें इनपुट नहीं है, ये K हम एज्यूम कर रहे हैं प्रोसेसिंग है, ठीक है, कोई भी ये इनपुट सिंबल नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट के फ़ौरन बाद आपके पास इनपुट सिंबल ही आए। तो ये अगर आप कोई चीज़ लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, आपके पास इनिशियली वैल्यू कोई मौजूद है तो आप उसको इसी तरह से प्रोसेसिंग सिंबल में भी रख सकते हैं, और उसी को हमने बाद में सेकंड स्टेप आपके पास आउटपुट का आ रहा है। देखिए इसमें इनपुट नहीं है, तो आपने इसके एल्गोरिदम में भी पढ़ा था कि इसमें कोई आपके पास इनपुट नहीं आ रही, तो आपने उसी K की वैल्यू 27 को प्रिंट कर दिया। अब उसमें आपने नेक्स्ट प्रोसेसिंग की 3 का डिक्रीमेंट कर दिया, और फिर आपने, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के फ़ौरन बाद आपने चेक करना है कि क्या आप को जो लास्ट नंबर बताया गया था, जो लास्ट लिमिट बताई गई थी, चाहे वो ग्रेटर थी या लेस थी, व्हाटएवर, यानी -6 थी लास्ट लिमिट, तो देखना है कि -6 से पहले पहले हमने काम करना है, -6 तक हमने काम करना है, उसके बाद नहीं करना। तो -6 से लेस है K की वैल्यू 20, क्योंकि 27 थी, आपने 27 प्रिंट की, यहाँ 24 हो गई, और उसके बाद 24 इज़ ग्रेटर देन -6, तो यस कंडीशन ट्रू है, तो आप मूव करेंगे और 24 जो है उसको प्रिंट कर देंगे। फिर 24 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। 21 भी जो है वो आपसे के पास लेस है -6 से,
और सॉरी ग्रेटर है -6 से, तो यस की सूरत में आप उसको 21 को प्रिंट करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे -6 तक। -6 को प्रिंट करने के बाद आप उसमें जो लास्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो वो -9 हो चुका होगा, तो -9 इज़ नॉट ग्रेटर देन -6, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप नो पे आके इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट फ्लो चार्ट नंबर 10 को देखते हैं हम। इसमें आपके पास फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100, तो इसमें आप देखें कि स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आपके पास इनिशियली हमने क्या किया था, वैल्यूज़ एज्यूम की थी। जब आप अजम्पशन कर रहे हैं, ये आपने इनपुट नहीं लिया था, हमने ये सम और के जो आपने एल्गोरिदम्स हमने देखे थे, तो हमने ये कहीं इनपुट नहीं की, इसमें भी कोई इनपुट नहीं थी। तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया था कि सम में हम 0 रखेंगे क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ, इसकी सारी लॉजिक आप उसको एल्गोरिदम की एक्सप्लेनेशन जहाँ पर है फ्लो चार्ट नंबर 10 की, आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने प्रोसेसिंग सिंबल में सम और के की वैल्यू असाइन कर दी और सम में आपने के की इनिशियल वैल्यू यानी पहला नंबर जो था 2 वो ऐड कर दिया और के को आपने 2 से डिक्रीमेंट कर दिया। ये दोनों स्टेप्स आप दो अलग अलग प्रोसेसिंग सिंबल्स में भी डाल सकते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास 2 की बजाय 3 प्रोसेसिंग सिंबल्स भी आ सकती हैं, लेकिन उस सूरत में आपने ये जो एरो है ये बहुत सोच समझ के लगाना है, ये पहली वाली सिंबल पर आएगा। तो उसमें आप इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो सम की जगह मैं यहाँ सिर्फ एस लिखूँगी और उसके बाद के में ये के वाला जो है स्टेप कर लें। इन दोनों के दरमियान एक एरो भी आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो है अब आपका जो एरो ये जो रेपिटिशन वाला एरो है वो सम पे जाएगा, वो के पे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस सूरत में अगर आप के पे एरो लेकर आते हैं तो आपका सम जो है उसके अंदर दोबारा जो है वो सक्सेसिव सम ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से भी कर लें तो ये सिंपल है। उसके बाद आप चेक करेंगे के की वैल्यू 100 से एक्सीड तो नहीं कर रही, जब तक नहीं कर रही तब तक आप ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे और इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड करते रहेंगे और इस तरह आपका सम जो है सक्सेसिव सम इसमें सम के वेरिएबल में आ जाएगा। जब के की वैल्यू 100 से एक्सीड हो चुकी होगी यानी 102 हो चुकी होगी, तो 102 का जो नंबर है वो आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो सम में अभी तक आप ऐड कर चुके होंगे वो आप आउटपुट कर देंगे और उसके बाद आप इसको स्टॉप कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 11 हमारे पास था कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है किसी भी गिवन नंबर का राइट करना था। तो स्टार्ट सिंबल के बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप है वो आप कोई भी नंबर n जो है वो इनपुट करेंगे। यहाँ पर इनपुट मौजूद है क्योंकि हमने इनपुट सिंबल जो है उसकी हेल्प इनपुट सिंबल के अंदर जो है वो वाला नंबर जो है वो हमने रखना है। तो यहाँ हमने एक जनरल वेरिएबल ले लिया है n, फिर हमने के एज्यूम किया था k = 1, के के अंदर 1 असाइन किया था और प्रोडक्ट यानी p के अंदर हमने n और k को मल्टीप्लाई किया था। अगेन अगर आप रिकॉल करें या उस एल्गोरिदम वाली जो लेक्चर है इससे प्रीवियस उसको ज़रूर दोबारा देखें और उसके बाद देखें कि आप p = आपके पास अगर आपका n जो है 2 था तो k की वैल्यू 1 है, तो p = आपके पास n × k मीन्स 2 × 1, तो 2 आ रहा है, तो ये आपका पहली वैल्यू आ गई और यहाँ आपने 2 × 1 = 2 आपने यहाँ आउटपुट कर दिया। उसके बाद ये देखें और जहाँ आउटपुट कर रहे हैं वहाँ आउटपुट सिंबल आएगी। फिर आपकी प्रोसेसिंग थी कि ये जो आपका k की वैल्यू थी ये हमने 1 से इंक्रीमेंट करनी थी, तो k = k + 1 किया और उसके बाद फिर हमने चेक करना है कि हमारी लास्ट लिमिट तो 12 है, तो क्या ये 12 से लेस है या नहीं। अगर है तो फिर हम जाके दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि k की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और फिर उसके बाद उसको हम प्रोडक्ट को प्रिंट कर देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे, k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 = 12। हम दोबारा जाएंगे तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 प्रिंट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर आके उसको हमने प्रिंट कर दिया, आउटपुट कर दिया। फिर 3 के अंदर हमने 1 ऐड किया, 4 आ गया और इस तरह हम ये लूप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो नहीं आ जाती
और लास्ट वैल्यू हमारी क्या होगी 12 जब आएगी तो 12 को भी हम 12 से भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसका प्रोडक्ट प्रिंट करेंगे। और उसके बाद जब यहाँ 12 में 1 का इंक्रीमेंट होगा 13, तो 13 के लिए हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर हम नो की ऑप्शन पर आएंगे और हम इसको स्टॉप कर देंगे। और यहाँ तक हमारा टेबल 1 से लेकर 12 तक प्रिंट हो चुका होगा, कैलकुलेट हो चुका होगा। प्रॉब्लम नंबर 12 को देखते हैं। इसमें हमने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया था फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। तो इसमें आप देखेंगे स्टार्ट सिंबल है और उसके बाद हमने इनपुट किया था टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। तो इनपुट सिंबल में आपने F राइट कर दिया। उसके बाद प्रोसेसिंग हमने करनी है, एक ही स्टेप में सारी प्रोसेसिंग हो रही है। F में से -2 32 होगा और उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 5/9 से, और हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी और C की वैल्यू हम आउटपुट सिंबल में शो कर देंगे और यहाँ हम स्टॉप कर देंगे। तो अब देखिए, अगर आप एल्गोरिदम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फ्लो चार्ट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम थी फैक्टोरियल। हमने किसी भी नंबर का फाइंड करना है तो हमने उसमें एग्जांपल में 5 कंसीडर किया था। तो यहाँ पर देखें स्टार्ट सिंबल के बाद आप इसमें इनपुट करेंगे n। तो n आपके पास जो है n आपके पास आ रहा है, इनपुट सिंबल के अंदर आप शो कर देंगे। और उसके बाद आपने एजम्पशन हमने की थी f में भी 1 की वैल्यू रखी थी और k में भी 1 की वैल्यू रखी थी। और उसके बाद दोबारा फिर हमने, और हमारे पास क्या कैलकुलेशन हो रही थी कि हम इसमें फैक्टोरियल में हर दफ़ा k को मल्टीप्लाई कर रहे थे और k में इंक्रीमेंट कर रहे थे। अगेन जैसे पहले मैंने बताया कि आप इस स्टेप को भी 2 स्टेप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, या ये तीनों स्टेप्स आप जो हैं प्रोसेसिंग सिंबल में कंबाइन कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका रेपिटिशन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ रेपिटिशन हो रही होती है आप वहाँ पर इन स्टेप्स को जो है बहुत सोच समझ कर आपने करना है कि कहाँ पर आप स्टेप्स कंबाइन करेंगे और कहाँ पर आप नहीं करेंगे। तो इसमें आप ये 2 स्टेप्स जो हैं वो टेक्निकली कंबाइन नहीं कर सकते। ये वाले F, ये वाले दोनों बॉक्सेस, इनको आपको सेपरेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रेपिटिशन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने F में, अगर यहाँ अगेन हम एज्यूम कर लेते हैं कि F की वैल्यू हमारे पास 5 है अगर, और तो हमने F की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है, N की वैल्यू हमारे पास 5 है और K की वैल्यू भी 1 है। तो हम यहाँ पर F और K को एज्यूम कर लिया, दोनों की वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके F में स्टोर कर दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। F में स्टोर हो गया और K को हमने इंक्रीमेंट कर लिया 1 से। उसके बाद जो है हम चेक करेंगे K जो है वो N से लेस है, 2 इज़ लेस देन 5 डेफिनेटली। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके दोबारा F इस पे आएंगे, इस स्टेप पे। तो F इंटू K मल्टीप्लाई करके 2 1 ज़ा 2 को F में स्टोर कर लेंगे और K को इंक्रीमेंट करके 3 कर लेंगे। उसके बाद अगेन चेक करेंगे K इज़ लेस देन 5, तो ट्रू है। तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आके, 3 2 ज़ा 6, उसको F में स्टोर कर लेंगे और इसमें हम इंक्रीमेंट कर लेंगे। अभी हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है या नहीं करनी, ये हमारा डिसीजन बाद में होगा। फिर हमने K को चेक किया, ये लेस देन 5 है, तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस स्टेप पे और उसके बाद हम 24 जो आंसर आएगा उसको F में स्टोर कर लेंगे और K को हमने 5 से इंक्रीमेंट कर दिया। K 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, अब ये इक्वल आ रही है तो भी हम अभी येस पर जाएंगे और अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आ रहा है 120 वो हम F में स्टोर कर देंगे और K को हम 6 कर देंगे। जब हमने K को 6 कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ अब आके कंडीशन चेक करेंगे, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, नो। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम नो पे आ जाएंगे और F में हम 120 जो स्टोर कर चुके थे कैलकुलेशन के बाद उसको हम आउटपुट सिंबल में प्रिंट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊँगी। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट 2 जो है वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए थे
अब इसमें जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको उनके आंसर्स मिल जाएं। तो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट की ऑप्शन पे जाएंगे। तो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 जो है वो आ गया। दिस इज क्वेश्चन 2 पार्ट 3, व्हाट इज फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। तो आपके पास जो है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। ये आपके पास ये कंप्लीट आप इसका आंसर जो है वो यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन 2 पार्ट 3। इसको आप एटलीस्ट इतना 3 to 4 लाइंस का ज़रूर याद रखें, इतना ज़रूर आप मेमोराइज़ करें। थोड़ा सा आप अगर इसमें चाहें तो 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं, यानी ये आप ज़रूर करेंगे। फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ये और इसी तरह फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। तो ये आपके पास एटलीस्ट ये 3 सेंटेंसेस ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जब आपके पास क्वेश्चन ये लिखने के लिए आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस का आंसर ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स। तो एक्चुअली एडवांटेजेस भी आपके पास ये इम्पोर्टेंस के अंदर ही एडवांटेजेस भी मौजूद हैं। इन्हीं को आप पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये देखें, जहाँ वंस फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन इट बिकम्स ईजी टू राइट अ प्रोग्राम। आपके पास एक ये पॉइंट आ जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल। इट आल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है वो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, ड्रॉ एनी 4 ग्राफिकल सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। तो ये आपके पास ग्राफिकल सिंबल्स गिवन है। एक चीज़ जहन में रखें, अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास 4th पार्ट है। अब इसमें देखिए, आप कोई भी सिंबल्स जो हैं वो कोई सी 4 सिंबल्स राइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंबल ड्रॉ नहीं करनी, आपने उस सिंबल का नाम भी बताना है और उसका पर्पस भी ज़रूर बताना है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको हाईलाइट करके दूँ तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आप इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे और इसके साथ साथ इन सिंबल्स को आप ड्रॉ भी करेंगे। तब आप जो है वो इसमें कंप्लीट इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑल्दो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है कि ड्रॉ एनी 4 ग्राफिकल सिंबल्स, लेकिन आप उनका नाम और 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, उसका पर्पस ज़रूर बताएं। फॉर एग्जांपल, प्रोसेसिंग सिंबल इज़ यूज्ड टू शो सम प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर और सम कैलकुलेशन। इनपुट आउटपुट सिंबल इज़ यूज्ड टू represent input of to the any problem, or it used to represent output of any problem.
तो डिसीजन टेबल, इसी तरह से आप इनकी एक एक लाइन की डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको एल्गोरिदम्स राइट करने के लिए दिए गए हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे। अभी तक नेक्स्ट उससे पहले आपका जो होम असाइनमेंट है नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इसके एल्गोरिदम्स, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपके पास लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपने सारे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के करने हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगी इसका आंसर। और उसके साथ जो आपको एल्गोरिदम नेक्स्ट गिवन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर गिवन ब्रेड्थ एंड, इसको हम एक्सरसाइज को ओपन कर लेते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मैं आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में हाईलाइट करवा दूंगी। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट लेक्चर से पहले होम असाइनमेंट ये है कि आपने ये एल्गोरिदम्स खुद से राइट करने हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ और लेंथ आपको गिवन है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आपने ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट है इनपुट लेंथ इन इंचेस एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट इट इन सेंटीमीटर। जैसे आपने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कन्वर्जन का एल्गोरिथम राइट किया था, इस तरह यहाँ आपने इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। और ये भी आपका होम टास्क है कि आप ये इसका फार्मूला भी फाइंड आउट करेंगे कि आपने इंचेस को सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा नेक्स्ट एल्गोरिदम है, जैसे आपने ग्रेडिंग में किया था तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस थी। यहाँ पर सिर्फ मार्क्स के ऊपर आपने सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी है कि स्टूडेंट पास है या फेल, या पास प्रिंट करवाना है या फेल। तो ये 3 एल्गोरिदम्स जो हैं ये आपका होम टास्क है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, और आपने ये ज़रूर राइट करने हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये राइट करने सिखाऊंगी, लेकिन आप उस वक्त फिर आप अपने लिखे हुए एल्गोरिदम के साथ इसको कंपेयर करेंगे और फिर आप क्लियर करेंगे कि आपकी अगर कोई मिस्टेक है तो वो आप फाइंड आउट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ठीक भी लिख लेते हैं, आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सही एल्गोरिदम्स राइट कर लेंगे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि हो सकता है मैं आपको जिस तरीके से लिखवाऊँ वो आपके मेथड से थोड़ा डिफरेंट हो, तो जो आपने काम किया होगा उसको भी यहाँ डिस्कस करूँगी। आप मुझे वो प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये सारे के सारे इन तीनों एल्गोरिदम्स का सलूशन, और फिर मैं उनको हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करूँगी कि हम उसको और किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और इसके अलावा आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।